बहुत डरपोक आदमी है। अरे देखिएगा योगी की तरह रोएगा भी। और इस धरती पर इंदिरा जैसी शासिका दौड़ाई गई है। मोदी की दोहरी नागरिकता है। अभी हमारे बच्चे, इस देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। 20,000 का 88,000 रुपये किराया वसूला इन एयरलाइंस वालों ने। योगी की दोहरी नागरिकता है। अभी मैं बैठी हूँ खिरिया के मैदान में और यहाँ पर आज धरना स्थगित कर दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज है 42वां दिन। हमारे साथ में एक मेहमान है, किसान गन्ना नेता है। गन्ने के बारे में जो किसानों के जो गन्ना है उसके बारे में ये आवाज़ उठाते हैं। गन्ने की समस्या बहुत पुरानी है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवाजी राय है और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ और इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो ये आज आप लोग आए हैं समर्थन करने के लिए। आज तो दुखद है कि नहीं हो पा रहा है। इन लोगों का समर्थन करने आए हैं। जो आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है उस पर क्या कहेंगे? मतलब कि इस तरह से जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर करके इतने दिन से आज धरना यहाँ पे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस देश में लाखों हेक्टेयर जमीन पीपीपी मॉडल में छीन करके, किसानों से छीन करके कारपोरेट को डेवलप करने के लिए दे दिया गया है। कहीं फैक्ट्री खोलेंगे, कहीं एयरपोर्ट बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। तो एक बात कहना है कि किसानों मजदूरों की कीमत पर ही विकास क्यों होगा? ये पहली बात। हमेशा से ऐसा ही क्यों होता है? मतलब किसानों की ही जमीनें क्यों ली जाती है? तो इनकी जमीन छीन ली जाए और उसी पर पूरा विकास टिका हुआ है, तो ये बेईमानी है। और इसके पीछे धोखा क्या है? दादरी परियोजना जो दिल्ली के पास थी, जिसपे 3500 एकड़ जमीन दी गई थी, 1 रुपया एकड़ पर दी गई थी अनिल अंबानी को, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 300 एकड़ जमीन चाहिए था। उस दौर में हम लोग आंदोलन चला रहे थे, तो 300 एकड़ जमीन चाहिए एक बिजली परियोजना के लिए। और जब 1 रुपया एकड़ जमीन मिलेगा उनको, कारपोरेट को, तो उनको 3500 एकड़ दे दिया गया। उसी तरह से मुकेश अंबानी को 25,000 हेक्टेयर जमीन दी गई थी तमाम जगहों पर, और वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, 1 रुपया एकड़ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया में जमीन कहाँ मिलती है भाई? तो 1 रुपया एकड़। उसी तरह से हमारे यहाँ कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना के नाम पर 870 एकड़ जमीन दे दी गई थी। हम लोग 20 साल लड़े हैं तो खत्म हुआ है। और क्या वहाँ तो मूर्ति लगेगी बुद्ध की, क्या तो वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा, क्या है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी खुलेगी। अरे ये विकास के नाम पर किसानों मजदूरों से धोखा है। और मैं जानता हूँ आज कोई सरकार इंजीनियर बुलावे किसानों के बीच में और इंजीनियर बतावे जो एयरक्राफ्ट का जानकार है कि कितनी जमीन चाहिए उसको, और किसानों से जमीन खरीदे। पीपी मॉडल है ना, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सरकार उनको जमीन दे देगी, वो मुनाफा कमाएंगे। किसान को क्या मिलेगा? फिर किसान जो देश में आज़ादी के बाद एक बड़ा अभियान चला कि कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, सबके पास जमीन होनी चाहिए। सबको पास जमीन होनी चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो मालिक नहीं है, वो नागरिक नहीं है बिना जमीन का। तो किसानों की जमीन छीनते हैं, तो क्या ये जितनी जमीन निकल रही है इसमें कितने लोग लैंडलेस होते हैं? तो सरकार का अभियान कि लैंडलेस न हो, और एक तरफ लैंडलेस बनाते हैं कि इनको उजाड़ कर भिखारी बना देंगे। बिल्कुल। तो ये किसानों के साथ धोखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को बुलावें, तय करेगा किसान की जमीन देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल, यही सब लोग कह रहे हैं कि किसान की सहमति के बिना जमीन लेना अवैधानिक है। किसी सरकार का हक नहीं बनता है कि वो जमीन ले। और मैं बता दूं कि पूंजीपतियों का कोई देश नहीं होता और सरकार में बैठे लोगों का कोई देश नहीं होता। सारे लोगों की दोहरी नागरिकता है, सबकी। मोदी की दोहरी नागरिकता है, योगी की दोहरी नागरिकता है। ये सारे लोग नागरिकता कहीं विदेश का लिए हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपति सब लिए हुए हैं। और कल वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये किसान कहाँ जाएगा? ये बुढ़ऊ कहाँ जाएंगे कल के तारीख में? ये किसान कहाँ जाएंगे कल की तारीख में? तो देश किसान का होता है। जो जमीन जोतता है उसका ये देश है। वो तय करेगा कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, कि यहाँ कॉलेज बनेगा, कि यूनिवर्सिटी बनेगी, ये वो तय करेगा। अभी हमारे बच्चे, इस देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। 20,000 का 88,000 रुपये किराया वसूला इन एयरलाइंस वालों ने, सब प्राइवेट बेच दिया।
तो क्या हम कंपनियों के बिजनेस के लिए पैदा हुए हैं क्या? उनके मुनाफे के लिए हमारे बच्चे पैदा हुए हैं क्या? ये सवाल असली है। इसलिए ये ज़मीन जो है किसानों की है। किसान सहमति देंगे तो सरकार लेगी, नहीं सहमति देंगे तो सरकार को लेने का हक नहीं है। हम इसके लड़े, हम समर्थन देने क्यों नहीं आए हैं, लड़ने भी आए हैं साथ में। अरे हमारा झोला साथ में रहता है, कहीं होगा यहाँ पर झोला उठ गया तो मैं लड़ने आया हूँ। अच्छा, झोला भी दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ। रखा हुआ है वहाँ पे, दिख रहा है। झोला रखा हुआ है। अभी बाबा यहीं पे बसने वाले हैं जमुआ हईरा में। ये मैं लड़ने आया हूँ। समर्थन तो होता है, ठीक है, दूर से भी समर्थन दे दिया, आकर दे दिया, भाषण दिया, चला गया। हम जो है इनके साथ जेल जाएंगे, इनके साथ लाठी खाएंगे पहले नंबर पर, इनके साथ लड़ेंगे, इनके साथ जमीन पे ही सोएंगे, गांव-गांव मीटिंग करेंगे, किसान को जगाएंगे, पूरे जिले किसान को जगाएंगे। क्योंकि ये कोई एक किसान की लड़ाई नहीं है। ये कह देंगे एयरपोर्ट के वाले किसान है, 8 गांव वाले हैं, कल वहाँ कुछ बनाकर छीनेंगे तो 10 गांव और छीन लेंगे, वहाँ 20 गांव और। ये इनका धंधा है। तो इनका धंधा किसान मिल के लड़ा, जैसे किसान बॉर्डर पर लड़ा है ना, वो कह रहे थे ना कि इसमें आतंकवादी हैं, खालिस्तानी बैठे हुए हैं, अर्बन नक्सल बैठे हुए। इनका ये फंडा है। अभी कल बयान दिया कोई MP है, वो कोई निरहू कहा यहाँ गुंडे लोग हो गए हैं ज्यादा, उनका मन बढ़ और ये हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। और किसान लोग जो है सरकारी जमीन बसे में इसलिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पहले अपने घर जाकर पता करें ना गाजीपुर में वो किस जमीन बसा हुआ है, और कहाँ के लोगों ने उसके MP बना दिया। जोगी ने MP बना दिया है क्या उसको? नहीं, आम जनता ही बनाई। मोदी ने उसके MP बना दिया है। हद में रहना चाहिए जनता के प्रतिनिधि लोगों को। जनता उनके औकात बनाती है, बिगाड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो सांसद MLA लोग अपनी हद में नहीं रहे तो जोगी मोदी नहीं बचाएंगे उनको, जनता दौड़ा लेगी। और दौड़ाने का इतिहास है, और इस धरती पर इंदिरा जैसी शासिका दौड़ाई गई है। आप लोग आज DM ऑफिस में गए थे ज्ञापन देने के लिए, वहाँ पर क्या क्या हुआ? देखिए, DM ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देने के लिए गए जो है, और वहाँ पर हम लोगों ने यही कहा है कि DM साहब से कि 21 तारीख को जो है हम लोगों ने SP साहब से मुलाकात किया, और SP साहब से मुलाकात किया और उनसे कहा कि आप इसको ज्ञापन को इनको नीलेश लाल देना हुआ, जो कि कहते हैं कि मनबड़े ठीक करने के लिए ऊपर पहुंचा देंगे, मतलब हत्या, जेल में डाल देंगे, कानून का गलत इस्तेमाल, घुटना तोड़ देंगे, हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 21 तारीख के बाद आज तक जो FIR दर्ज नहीं किया गया है, तो आजमगढ़ के SP और DM आजमगढ़ के हैं ना, दिनेश लाल निरहुआ के SP DM नहीं है ना, तो आजमगढ़ की अस्मिता, सम्मान, आइडेंटिटी पे हमला है। तो इसमें जो है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस पे तत्काल आप FIR दर्ज करिए। और इस पूरे मामले में अभी राय साहब ने जैसे कहा ना कि किसानों को बोला गया आतंकवादी, खालिस्तानी, अभी दिनेश लाल निरहुआ ने बोला कि आजमगढ़ के लोग बेवकूफ़ हैं, विकास नहीं चाहते हैं। इसके बाद नहीं, इसके पहले बेवकूफ़ भी बोला था। इसके बाद बोला कि क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, यहाँ के लोग जो है सरकार की ज़मीन है, सरकार ज़मीन अधिग्रहण करेगी। भूमि अधिग्रहण कानून नहीं पढ़े हैं, कोई ज़मीन सरकार की नहीं है, सब ग्राम सभा तय करती है। हमारे बीच में राजनीत भाई हैं, इनसे आप बात करिएगा, ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, ग्रामीण अंचल को समझते हैं, पूरा हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप देखिए कि हमारा साफ कहना है कि आपने खालिस्तानी बोला, किसानों को आतंकवादी बोला, और मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ा। वही काम जो है दिनेश लाल निरहुआ कर रहे हैं कि बेवकूफ़ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हड़प लिए हैं, फिर कह रहे हैं कि अब मनबड़ हो गए हैं, इनको जो है मार देंगे, जेल में डाल देंगे। तो आज हमने ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी ने जो है कहा कि किसानों को सबक सिखा देंगे, और उनके पुत्र ने जो है थार गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया, और एक पत्रकार की उसमें शहादत हो गई। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो, और न आंदोलन के लोग, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि यहाँ 12-13 तारीख को यहाँ पर महिलाओं पुरुषों के साथ हिंसा हुई, तो ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। दूसरा मेरा यही कहना है कि दिनेश लाल निरहुआ जी से अभी फिर सफाई दे रहे हैं। 21 तारीख बहुत डरपोक आदमी है, और देखिएगा योगी की तरह रोएगा भी हैं, और रो के जाएगा, ये आजमगढ़ से रो के जाएगा, जो है ये बहुत डरपोक आदमी है। अभी परसों दिए ज्ञापन जो है, तो कल कह रहा है आदमी, परसों कह रहा था कि कानून व्यवस्था को बिना भैया कि हाथ में ले लेगा, और कल कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोग सर फोड़ करके चले आते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं।
मतलब अब फिर से हमको जो है हमको बुद्धिहीन विवेकहीन बता रहा है कि हम लोग लड़ते रहते हैं उलझते रहते हैं। अरे भाई तुम बुद्धिहीन तुम हो, विवेकहीन तुम हो जो है। और मामला निरहुआ जी से हमारा यही कहना है कि ये फिल्म नहीं है ये कि यहाँ डायलॉग चलेगा। वो क्या होता है रीटेक सीटेक होता है ना, तो रीटेक सीटेक नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में आप जो बोल देते हैं उसमें फिर नहीं। और निरहुआ जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपने बयान को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जिन्होंने जो बयान दिया उस बयान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी सफाई दी है। तो आखिर में एसपी साहब को एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो इसी किया उन्होंने फिर अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है कि हम न्यूज़ सुन के आ रहे हैं, दिया आगे हो गया। तो अभी तक माने कि जो मीडिया के पत्रकार साथी भी थे वहाँ पर, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करने की अभी सूचना नहीं है। जो कि अगर एफआईआर दर्ज करना, हम जो कि कंप्लेनेंट दुखरा राम जी हमारे बीच में हैं, क्या कहते हैं बीरेन जी हैं, मैं हूँ, विनोद यादव हैं, किसी को भी कोई फ़ोन नहीं आया है कि आपको एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो मेरा बस यही कहना है कि ये डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। आजमगढ़ की एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और अगर दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता है, वो हमको जेल में डालने की बात कर रहे थे ना। आजमगढ़ के एसपी अगर आजमगढ़ के हैं तो दिनेश लाल निरहुआ को जेल में डालें, क्योंकि उन्होंने आजमगढ़ को मनबड़ बोला है और उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इनका जो है अगर ये नहीं होता है तो आजमगढ़ की जनता अब अपनी धरती पे ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहाँ शूटिंग मीटिंग ईटिंग करें। पंचायत के सदस्य हैं आप, ग्राम पंचायत को काफ़ी अच्छे समझते होंगे। जो इस तरह से आकर के अधिग्रहण करने का कोशिश किया गया, आकर के जबरदस्ती मारपीट की गई, गाली गलौज भी की गई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जहाँ पर सरकारी उपक्रम लगते हैं तो वहाँ पर किसानों से पहले गवर्नमेंट आती है, तो 70 से 80% जब किसान लिखित समझौता करते हैं कि भाई ठीक है यार डेवलपमेंट किया जाए, फैक्ट्री उद्योग धंधा कल कारखाने लगाए जाए, तब सरकार को उसको एक्वायर करने का अधिकार है। अब निरहु जी बोल रहे हैं सांसद होकर के कि यहाँ तो सब लोग सरकारी जमीन बसे हैं। इतना पूरा 8 गाँव, मतलब 8 गाँव 20 गाँव हो जाता है। 8 ग्राम सभा है, लगभग 20 से 25 गाँव छोटे बड़े मिला के हैं, बोने वाली और सब घर बने हुए हैं। 50 साल से लोग यहाँ बसे हुए हैं, पत्थर तोड़ करके उपजाऊ जमीन बनाए हैं। तो हमारे एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी जमीनें हैं, और इसमें पंचायत एक्ट में भी है कि अगर जितनी भी ग्राम समाज की ज़मीनें हैं उसमें भूमि प्रबंध समिति ग्राम सभा की बनती है। प्रधान और ग्राम के जो मेंबर होते हैं उसके वो मालिक होते हैं। अगर किसी को बसाना होता है तो ग्राम सभा उसमें बाकायदा लिखती है, उनको पट्टा किया जाता है, बस जाते हैं। उसमें ये भी लिख दिया गया है कि अगर किसी ग्राम समाज की ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक पक्का मकान बना के रह रहा है, 5 से 10 साल अगर उसका बीत गया तो उसको ग्राम सभा का प्रस्ताव मान लिया जाता है, पट्टा ऑलरेडी मान लिया जाता है, उसकी ज़मीन उसकी संक्रमणी हो जाती है, उसकी हो जाती है। यहाँ पर 50 साल से ग्रामवासी बसे हुए हैं। निरहु जी को भगवान सद्बुद्धि दे। तो हमको लगता है आज़ादी के पहले के बसे हैं। निरहु जी को सद्बुद्धि भगवान दे। ये सब प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। पृथ्वी हमारी है, जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी ग्राम सभा के लिए लागू होता है। जल ज़मीन जंगल का मालिक स्थानीय होता है। अब यहाँ जंगल है तो इसके मालिक यहाँ के रखवाली करना, यहाँ पर रखना हमारा काम है। तो निरहु जी को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए कि ये सभी लोग जो यहाँ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, ये जो है कि सरकारी ज़मीनों बसे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपने संक्रमणी भूमि पर बैठे हैं। और इसमें ये भी है कि किसी का मकान बना के नहीं गिराया जा सकता। एक तरफ आप कहते हो, तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बोल दूं। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि तुलसी यह जग आय के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक नारायण के लिए आप कहते हो कि मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, रामचंद्र जी की अयोध्या बाकी है। उनके जन्मस्थली पर मंदिर बनाने की बात करते हो, प्रतिष्ठा का विषय बनाते हो, खून खराबा करते हो, यहाँ से लेकर वोट की राजनीति करते हो। और जब सब लोग सामने खड़े हो गए कि हम इसको नहीं, अपना घर नहीं उजाड़ेंगे, हमारी भाई यहाँ आस्था बसती है, हमारा जन्म हुआ है, तो आप कहोगे लोग विकास नहीं होने दे रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। विकास जरूरी है तो रास्ते जो खराब हैं उनको भी तो बनवाना चाहिए। और आज जो है कि धरना बहुत समय से पहले ही रोक दिया गया है। यहाँ पे देखिए वजह क्या रही रोकने की? वजह रही, हम जहाँ धरना हो रहा है ये बाएं साइड में जो ये पूर्वा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हो गई। और दाहिने वाला जो गांव दिखाई दे रहा है वहाँ दीपक शर्मा नाम का एक 22 वर्षीय युवक, एक बच्चे का बाप,
वो जो हमारे धरने में आता था और बोलता भी था, उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुआ, मतलब कि कुछ बीमार वगैरह थे? नहीं, दीपक तो बीमार नहीं थे। दीपक रात को अपनी बातचीत के सुने और उनको बहुत काफ़ी इस बात की चिंता थी कि अगर मेरा घर, मेरा खेत, मेरे लोग नहीं रहेंगे तो मैं, क्या अभी बच्चा था, उसकी सोच ही उतनी ही थी। तो ये सोचते सोचते उसकी हृदय गति रुक गई, वो मर गया। एक किसान शहीद हुआ, इसके पहले भी एक बुजुर्ग भी शहीद हुए थे। सेतिया नाम की जो ये थी, ये बुजुर्ग थी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था इनको। तो ये बुजुर्ग सी बीमार हो रहे होंगे, बीमार हो गई, मतलब कि कुछ यही सब सोच करके उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज की स्थिति में आज तक तो वो रही, लेकिन अब गुजर गई, दाह संस्कार भी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बैठे थे और राज साहब के आने की सूचना थी हमको। कल ही स्पष्ट भी शायद राजेश आजाद जी ने किया कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सिरौली आ रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर रोके रहा लोगों को कि राज साहब आ जाते हैं, अगर आ जाएंगे, न जाने अकेले आ रहे हैं कि कई लोगों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहना जरूरी है। इसलिए रोकने के लिए मैंने मीटिंग चालू कर दिया था अपने रजिस्टर में। डेथ जो है कि रात में हुई थी 11 बजे। समय तो करेक्ट पूरी तरह से हम नहीं बताएंगे। लगभग कितने बजे मर गया था वो दीपक? खाने पीने के बिला, हाँ, खा पी कर मरा है। हाँ। तो खा पी के मरा है। तो यहाँ पर जब राज साहब आ गए तो हमने राज साहब से मशविरा किया। राज साहब ने कहा कि नहीं, उचित तो होगा कि श्रद्धांजलि दे करके आज का प्रोग्राम स्थगित किया जाए। बगल में कोई रो रहा है, कोई यहाँ पर गाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने 2 मिनट का श्रद्धांजलि मतलब कि अर्पित कराया लोगों से, मौन रह करके, और आज का प्रोग्राम यहीं पर स्थगित कर दिया। फिर कल हमारा प्रोग्राम यथा समय पर होगा। ये काफ़ी दुखद हुआ। मतलब कैसे उनकी डेथ हुई, एक युवा थे, एक यंग लड़के थे, और इस तरह से खा पी करके गए और एक्सपायर हो गए। मतलब हार्ट की प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो भगवान जाने और वो जाने क्या समस्या उनकी हुई। कोई अंदरूनी थी या फिर यही जमीन वगैरह का ही प्रॉब्लम रहा। लोग कह रहे हैं कि जमीन का ही था, क्योंकि टेंशन हर किसी के मन में है कि ये ज़मीनें चली जाएंगी तो फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा। इसमें एक लोगों का नाम अभी जुड़ा है शहीद में, और एक बुजुर्ग भी शुरू में हुए थे, उनका भी नाम। तो 2 लोग हो गए हैं इस, जब से ये आज 42वां दिन है इस धरने का, और इस 42 दिन में 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत दुखद ये वीडियो रही। आप लोग शेयर करिएगा बहुत ही लोगों को, जो लोग भी इस धरने से जुड़ना चाहते हैं उन सारे लोगों को। और ये धरना और भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग दुखी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।